हरी भरी पहाड़ियों और घने रहस्यमयी जंगल के बीच बसे नूराबाद नाम के छोटे से गांव में अमन नाम का एक 11 साल का लड़का रहता था। अमन बाकी बच्चों की तरह नहीं था जो नदी किनारे झुंड में खेलते और हंसते थे। वह शांत विचारशील था और हमेशा आसमान की ओर ऐसे देखता रहता था मानो बादलों के पीछे कुछ छिपा हो। अमन का कोई भाई बहन नहीं था और उसके माता पिता हमेशा खेतों में व्यस्त रहते थे। उसका एकमात्र आनंद अपने घर के पीछे पहाड़ी पर चढ़ना था, जहां हवा पेड़ों के बीच से फुसफुसाती थी। वह अक्सर वहां घंटों बैठा रहता था, दूर दराज के देशों, जादुई जीवों और गुप्त स्थानों के सपने देखता रहता था। एक दोपहर जब वह अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे बैठा था, तो उसने कुछ अजीब सुना। कोई उसका नाम दोहरा रहा था, अमन, अमन। उसने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। यहां ऊपर देखो, एक चहकती हुई आवाज आई थी। अचंभित होकर अमन ने ऊपर देखा और एक नीची डाल पर एक जीवंत हरा तोता बैठा देखा, लेकिन यह कोई साधारण तोता नहीं था। तुम बात कर सकते हो? अमन ने चौंक कर पूछा। बिल्कुल, मैं मिट्ठू हूं और तुम्हें अमन चुना गया है, तोते ने सीना फुलाते हुए कहा। चुना गया? किस लिए? मिट्ठू नीचे गिरा और अमन के कंधे पर आ गिरा। स्टारलाइट वैली का राज खोलने के लिए। लेकिन यह आसान नहीं है। यह घाटी जादू से छिपी है और सिर्फ शुद्ध हृदय और साहसी आत्मा वाले ही इसे पा सकते हैं। अमन की आंखें चौड़ी हो गईं। पहली बार उसे लगा जैसे उसके सपने उसे किसी असली रोमांच के लिए बुला रहे हों। अगली सुबह अमन पहाड़ी पर लौट आया। मिट्ठू इंतजार कर रहा था। अपने पहले सुराग के लिए तैयार हो? मिट्ठू ने पूछा। अमन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। मिट्ठू ने अपने पंख के नीचे से एक चमकता हुआ नीला पंख निकाला। वह धूप में चमक रहा था। यह कोई साधारण पंख नहीं है, यह पंख वाले नक्शे का पहला टुकड़ा है। कुल 7 पंख हैं जो दुनिया के छिपे हुए हिस्सों में बिखरे हुए हैं। जब ये जुड़ते हैं तो स्टारलाइट घाटी का रास्ता बताते हैं। अमन ने पंख को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके मन में छवियां कौंध गईं। एक चांदी का झरना, चमकते मशरूमों वाली एक गुफा और आकाश में तैरता एक मीनार। वह क्या था? दृश्य, मिट्ठू ने समझाया। पंख ने तुम्हें तुम्हारी यात्रा की झलकियां दिखाईं। तो अगला पंख कहां है? इसे ढूंढने के लिए हमें धुंधले उपवन में प्रवेश करना होगा, मिट्ठू ने कहा। अमन ने अपना छोटा सा बैग पैक किया, चुपचाप गांव को अलविदा कहा और अपने नए दोस्त के पीछे उकड़बाग के अनजान जंगल में चला गया। धुंधले उपवन में सन्नाटा था, लगभग बहुत ज्यादा सन्नाटा। हर पेड़ और पत्थर पर कोहरा छाया हुआ था। मिट्ठू भी शांत हो गया। अचानक अजीब सी फुसफुसाहटें हवा में भर गईं। कोहरा घना हो गया और अमन मुश्किल से आगे देख पा रहा था। मिट्ठू, पास ही रहो, यह उपवन चालाकी करता है। यह तुम्हें तुम्हारे डर दिखाता है। अमन को जमीन हिलती हुई महसूस हुई। उसने परछाइयां हिलती देखीं। फिर उसका सबसे बड़ा डर सामने आया। उसे हमेशा के लिए अकेला एक दृश्य दिखाई दिया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन तभी उसे मिट्ठू के शब्द याद आए। सिर्फ बहादुर हौसलों वाले। यह असली नहीं है, अमन चिल्लाया। भ्रम टूट गया। कोहरा छोंट गया। उसके सामने दूसरा पंख पड़ा था, नारंगी चमक रहा था। तुमने कर दिखाया, मिट्ठू ने गर्व से कहा। वह डरावना था। हर परीक्षा होगी, लेकिन तुम जितना जानते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तीसरा पंख ढूंढने के लिए वे समय की नदी तक पहुंचे, एक जादुई नदी जहां हर बूंद यादें समेटे हुए थी। मिट्ठू ने चेतावनी दी, मत गिरो, नदी तुम्हें तुम्हारे अतीत में फंसा सकती है। अमन को नदी पार करने के लिए एक गिरा हुआ लट्ठा मिला। आधे रास्ते में एक आवाज गूंजी, अमन, वापस आ जाओ, हमें छोड़कर मत जाना। उसने अपनी मां को नदी में खड़ा देखा। मां, मिट्ठू चिल्लाया, यह एक चाल है, चलते रहो। अमन की आंखों में आंसू भर आए। वह खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। जब वह लट्ठे से उतरा तो वह छवि गायब हो गई। नदी के किनारे तीसरा पंख पड़ा था, चांदी और ठंडा। पन्ना वन की गहराई में बबूल नाम का एक विशाल पुराना पेड़ खड़ा था। वह बोल सकता था और प्राचीन रहस्यों को जानता था। चौथा पंख ढूंढने के लिए बबूल गरजा,
मेरी पहेली का जवाब दो, असफल हुआ तो पत्थर बन जाओगे। उसने कहा, मेरे पास पंख नहीं है, पर मैं उड़ सकता हूं। मैं आंखों के बिना रोता हूं। मैं जहां भी जाता हूं, अंधेरा मिट जाता है। मैं क्या हूं? अमन ने गहराई से सोचा। प्रकाश, तुम प्रकाश हो। पेड़ मुस्कुराया। सही। पेड़ के तने में एक छोटा सा दरवाजा खुला, जिससे चौथा पंख दिखाई दिया, सुनहरा। मिट्ठू ने जादुई शब्दों का इस्तेमाल करके बादलों को ऊपर उठाया। वे एक तैरते हुए मीनार तक पहुंचने के लिए आकाश में उड़ गए। इस मीनार में 5वां पंख है, जिसकी रक्षा वायु आत्माएं करती हैं। मिट्ठू ने चेतावनी दी। अंदर तेज हवाएं अमन को बाहर धकेलने की कोशिश कर रही थीं। उसने नदी में सीखी हुई चतुर गांठों का इस्तेमाल करके अपने चारों ओर एक रस्सी बांधी। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा। उसने एक लोरी गाई जो उसकी दादी ने उसे कभी सिखाई थी। आश्चर्यजनक रूप से हवाएं शांत हो गईं। पंख धीरे धीरे उसके हाथों में तैरता हुआ नीचे आया। दया वहीं काम आती है जहां ताकत नाकाम हो जाती है, मिट्ठू ने कहा। छठा पंख एक छिपी हुई गुफा में पड़ा था, जहां एक जादुई दर्पण इंतजार कर रहा था। तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा, मिट्ठू ने कहा। अमन ने आईने में देखा और खुद को देखा, गुस्से में, रोते हुए, चिल्लाते हुए। एंजी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे अदृश्य सा लग रहा है, जैसे कोई मुझे देख ही नहीं रहा। दर्पण चमक उठा। तो उन्हें दिखाओ कि तुम कौन हो। अमन ने दर्पण को छुआ और एक चमकता हुआ पंख प्रकट हुआ, अग्नि हृदय। 7वां और अंतिम पंख एक ज्वालामुखी गुफा में था, जिसकी रक्षा अग्नि छिपकलियां कर रही थीं। अमन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लताओं और धारा के पानी से एक पानी का गुब्बारा जाल बनाया। छिपकलियां भाग गईं। एक चमकते हुए पत्थर के कक्ष के अंदर अंतिम पंख चटक लाल रंग में जल रहा था। जैसे ही अमन ने उसे उठाया, 7 पंख उसके चारों ओर घूमने लगे, जिससे एक चमकता हुआ नक्शा बन गया। समय आ गया है, मिट्ठू ने कहा। चलो घाटी ढूंढते हैं। नक्शे का अनुसरण करते हुए वे एक छिपी हुई चट्टान पर पहुंच गए। अमन ने 7 पंखों को एक प्राचीन घेरे में रख दिया। धरती कांप उठी, आसमान जगमगा उठा। एक घाटी दिखाई दी, तारों, तैरते द्वीपों, चमकते पेड़ों और जादुई जीवों से भरी हुई। यह बहुत खूबसूरत है, अमन ने हाँफते हुए कहा। तारों से एक आवाज गूंजी, अमन, तुम सपनों के रक्षक हो। तारों वाली घाटी उन लोगों की वजह से जिंदा है जो अब भी विश्वास करते हैं। मिट्ठू मुस्कुराया। तुम्हारे दिल ने रास्ता खोल दिया। अमन नूराबाद लौट आया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। अब वह अकेला नहीं था। हर रात वह सपनों में घाटी में जाता था। वह एक कहानीकार बन गया और दूसरे बच्चों के साथ जादू बांटता था। मिट्ठू उसके साथ रहा, चुटकुले सुनाता और उसे नए रोमांचक किस्से लिखने में मदद करता। और इस प्रकार वह लड़का जो कभी पहाड़ी पर अकेला बैठा था, आश्चर्य का रक्षक, एक जादुई तोते का मित्र और एक ऐसे रहस्य का नायक बन गया जिसे केवल बहादुर ही खोज सकते थे। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।